नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने सरकार पर बोला हमला। सरकार एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले गिरा और लाठीचार्ज करवा मरवाना चाहती है आंदोलन पीटीआई टीचरों को। सरकार बातचीत की बजाय अब डंडे के बल पर पीटीआई के आंदोलन को करने पर है उतारू। मंत्री व सरकार के नुमाइंदे अपदस्थ पीटीआई टीचरों से ज्ञापन लेना भी गुनाह समझते हैं। आरोप, महिला टीचरों पर पुलिस ने न केवल डंडा बरसाया बल्कि पुरुष कर्मियों ने भी की बदतमीजी। शारीरिक शिक्षकों का कर्मीगण से चारों दिन भी उपायुक्त कार्यालय के समीप जारी रहा। पीटीआई शिक्षक रोजगार की बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए आंदोलन पर अडिग हैं और सरकार से बातचीत कर समस्या का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार अब डंडे के बल पर उनके आंदोलन को कुचलने पर उतारू हो चुकी है। पीटीआई टीचरों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मंत्री और उनके पदाधिकारियों से बातचीत कर वे उन्हें ज्ञापन सबका अपना दुख बताना चाहते थे, लेकिन सरकार के मंत्री व उनके नुमाइंदे अब 10 पीटीआई टीचरों से ज्ञापन लेना भी गुनाह समझने लगे हैं। यही कारण कि अब सरकार पुलिस के माध्यम से उन पर एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले गिरा और लाठीचार्ज करवा उन्हें मरवाना चाहती है। पीटीआई टीचरों ने चर्चित दादरी में शुक्रवार को पुलिस द्वारा उन पर बेवजह लाठीचार्ज करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीटीआई ने तो प्रशासन को 2 दिन पहले ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन देने वाली सूचना दे दी थी, फिर भी डिप्टी सीएम ने उनसे ज्ञापन लेने के बजाय लाठीचार्ज करवा दिया। महिला टीचरों पर न केवल डंडे बरसाए बल्कि पुलिस कर्मियों ने उनसे बदतमीजी भी की। सिर्फ यही नहीं, पुलिस ने एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले पीटीआई पर छोड़ दी। इन टीचरों ने सरकार को धमकी देते हुए कहा है अगर अब 10 पीटीआई टीचरों का प्रति सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो भविष्य में सीएम, मंत्रियों व भाजपा के पदाधिकारियों व शहरों व गाँव में निकलना भारी कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं खट्टर सरकार के रवैये से चुकी है 10 पीटीआई टीचरों से। रोहतक से अनुपमा सैनिक रिपोर्ट। मान्यता पीटीआई और वहाँ पर जब हम कल चरखी दादरी के लिए गए थे तो दुष्यंत चौटाला जी को ज्ञापन देने के लिए गए थे। वहाँ हमारे साथ पुलिस ने इतना भद्र व्यवहार किया जिसमें हमारी कई महिला टीचरों को चोट लगी और बहुत सी महिला टीचरों को जो है वो लाठियाँ भी लगी हैं, जिसमें मेरे भी लगी है, हाथ पे लगी है और यहाँ भी लगी है पैर पे। तो इस पुलिस प्रशासन की हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं कि जो हम 1983 पीटीआई हैं उनके लिए सरकार को सोचे और हम जल्द से जल्द हमारी बहाली का रास्ता निकालें। जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है कितना हल्का था या बहुत ज़्यादा चोट मारे गए? हमारे जो है टीचर्स, पीटीआई टीचर्स, उनके ऊपर तो अच्छी लाठीचार्ज हुआ है और उनको गहरी चोटें आई हैं कईयों को और सिर भी फूटे हैं, उनको ज़्यादा चोटें हैं। बता रहे हैं कि लेडीज बेहोश भी हो गई थी वहाँ पे। हाँ, 2 लेडीज बेहोश हुई थी और 3-4 के वैसे ज़्यादा भी लग रही है। किसी के पैर पे लट मारे हैं पुलिस ने और जेंट्स ने महिलाओं के ऊपर लट बरसाए हैं और जिसमें हमारी कई महिलाएं जो टीचर हैं वो भी घायल हुई है। मेरा नाम कमलेश। अच्छा, पीटीआई 1983। अच्छा, कल हम दादरी गए थे, वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हम पर क्यों बरसाई लाठियाँ? आपके लाठियाँ बरसाई। क्यों बरसाई? कारण क्या था? हमें दुष्यंत चौटाला से मिलने के लिए मना कर रहे थे, हमें आगे नहीं जाने दे रहे थे। पहले ही रास्ते में 3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब तक तो हम वहाँ तक गए भी नहीं थे। तो आप पे भी लाठियाँ मारी हैं? आपको गैस के गोले छोड़े और लाठियाँ बरसाई, सब पर हमारी कोई गलती नहीं थी। आप पर भी लाठी बरसाई है? हाँ, सब पे लाठियाँ लगी हैं, ये लगी है। किसी की आंख में लाठी भी लग रही है, किसी के सिर भी फूट गया है। आई गई हम पर, हम देख और जेंट्स ने लाठियाँ बरसाई है। लेडी पुलिस वहाँ पर थी भी नहीं। पुलिस प्रशासन को 2 दिन पहले ही सूचित कर दिया था कि हम दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन देंगे अपनी समस्या के बारे में, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने हमें मिलने नहीं दिया और हमने मिलने की कोशिश की तो हम पर लाठियाँ बरसाई गई, डंडे मारे गए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो आंसू गैस के गोले एक्सपायरी डेट के थे, जिससे आंखों में बहुत सारी जलन हुई। तो क्या मामला था कि मतलब लाठी क्यों चलानी पड़ी? ऐसा घेरा तोड़ा था, क्या मामला था? हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और हम आगे रेस्ट हाउस तक जाना चाहते थे। पहले ही रास्ते में बैरिकेड लगा दिया, हमें मिलने से मना कर रहे थे।
ने हम पर हमला किया तो फिर हमें अपने बचाव में बैरिकेड तोड़ने पड़े, पहले लाठीचार्ज किया गया। मेरा नाम रेखा पीटीआई है। मैं 1983 बर्खास्त पीटीआई में से ही एक पीड़ित शिक्षिका हूँ और आज तक हमने प्रशासन से बहुत ही सरल शब्दों में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। हमेशा प्रशासन से यही चाहा है कि वो भी हमारा साथ दे, लेकिन जब हमने प्रशासन के खिलाफ जब भी हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन हमारे ऊपर किसी न किसी तरह से डंडे बरसा के गोली और आंसू गैस के, वो भी एक्सपायरी डेट के गोले, आंसू गैस के गोले छोड़ के किसी न किसी तरह से हमें परेशान करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आज तक हम जहाँ भी जिस भी मंत्री से हमने मिलने की कोशिश की, कभी भी कोई भी मंत्री समय पर हमारा ज्ञापन लेने के लिए नहीं मिलता। उनको जिस तरह से सूचना मिल जाती है कि पीटीआईओं का कोई भी जत्था आप लोगों से मिलने के लिए आ रहा है तो उनको पता होते हुए भी वो पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं। ऐसी ही घटना मुंडलाना गांव में हुई। यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, वो वहाँ पे कोई अपनी सभा को आयोजित करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे जब पीटीआईओं ने उनको इस तरह से घेरा कि उनको गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरने दिया और उससे अगले गाँव में जाके जेपी दलाल जी क्या कहते हैं कि 8-10 पीटीआईओं ने मुझे घेरा, जबकि पूरी तरह से पूरी पीटीआईओं की फौज थी और उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन पीटीआईओं का सामना कर सके और गाड़ी से पैर भी नीचे रख सके। ऊपर से साथ में ये भी कहता है कि कोर्ट का ये डिसीजन है। मैं इस सरकार को ये चेताना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने कोर्ट के सभी डिसीजन को आज तक माना है। SYL का मुद्दा, गैस टीचर्स का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें सरकार ने कोर्ट के हर फैसले को नकारा है, लेकिन पीटीआई के मामले में बस सरकार एक ही चीज़ के ऊपर अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए अड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या कारण है कि जैसे दादरी के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले हिसार में हुआ, कई जगह यमुनानगर करनाल में हो रहा है। यमुनानगर करनाल जहाँ भी हमारे पीटीआई भाई बंधु जहाँ भी जाते हैं हमेशा यही देखने में मिलता है कि प्रशासन जो है वो हमें बैरिकेड लगा के मंत्रियों तक जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आज पीटीआईओं का हौसला इतना बढ़ चुका है कि उनके आगे कोई भी बैरिकेड कोई मायने नहीं रखता। वो हर सीमा को लांघ कर अपनी नौकरी को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ना तो पीटीआई भाइयों ने ना बहनों ने प्रशासन के साथ कोई भी किसी भी तरह का गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी प्रशासन ने हमेशा से मतलब अपने यूँ भाई बंधुओं को नेग्लेक्ट करते हुए हमेशा से उनके ऊपर किसी न किसी तरह से वार करने की कोशिश की है। ये यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है और मैं यही बात कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हम कर्मचारी हैं, सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना में आके जो हमारे साथ जो भेदभाव की नीति अपना रही है वो बिल्कुल गलत है। सरकार को ये भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के मानवता के नाते के कोई ना कोई ऐसा विधायक वगैरह सरकार को लाना चाहिए जिससे हम जो 1983 पीड़ित परिवार हैं उनको किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करके दोबारा से हमें अपने पद पर रखा जाए। मैं मास्टर महावीर सिंह डांगी, हरियाणा राज्य के अध्यापक कल्याण संघ के पूर्व प्रधान। पीटीआई पिछले 104 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसके बीच में हिसार में, चरखी दादरी में कल हुआ है लाठीचार्ज, उससे पहले करनाल में, यमुनानगर में झड़प हो चुकी है। तो इसके बारे में क्या कहें? इनके साथ जो है ना सरकार बिल्कुल अन्याय कर रही है। इनकी 10-10, 12-12 साल की सर्विस होगी और कई इनमें एक्सपायर भी हो चुके हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, विडो औरत हैं उनकी। और कल तो ऐसा घिनौना काम किया गया इनके साथ जो आज तक किसी भी सरकार ने किसी ने भी नहीं की। जो उप मुख्यमंत्री अपने आप को बता रहा है और सरकार में यूँ कहे मैं हितैषी हूँ एम्प्लॉयज़ का, किसान का, मजदूर का, लेकिन एक कर्मचारी, दुखी कर्मचारी 10-10 साल का एक्सपीरियंस जिनका और जिनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भूखे घर पर बैठे हैं, काम करना ना करना, इनकी कम से कम उसने बाहर आकर के अपील तो सुननी चाहिए थी। अब भाई क्या कह रहे हैं, क्या इनकी अपील है? उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोटा पद नहीं है, उप मुख्यमंत्री के पद समान ही होती है। और ये बच्चे लगभग लोकल बच्चे थे और ये यूँ मान करके अगर भाई उप मुख्यमंत्री से मिल करके हमारी बात मुख्यमंत्री तक और सरकार तक पहुँचे और हमारी समस्या का हल हो। अच्छा, ये जो उन्होंने जो इनके साथ जिन्होंने हरकत करवाई, पुलिस से लाठीचार्ज करवाई, कई बहनें जिनके सिर फूटे, माथे फूटे, आंसू गैस छुटवाई, इस जैसा तो अत्याचार
किसी भी सरकार ने किसी भी कर्मचारी या किसी के साथ नहीं किया होगा। अच्छा, दादरी में लाठीचार्ज हुआ पीटीआई पे, इससे पहले पीपली में किसानों पर हो चुका है और एक तरफ लाठीचार्ज हो गया, उसके बाद गृह मंत्री है अनिल विज, मुख्यमंत्री है खट्टर। पहले अनिल विज का बयान आता है कि भाई लाठीचार्ज नहीं हुआ, उसके 10 दिन के बाद आता है सीएम का कि भाई लाठीचार्ज नहीं हुआ। क्या कहानी है? यह कहानी सिर्फ वही है, इंदिरा गांधी ने 77 में जो इमरजेंसी लगाई थी उसने तो खुली इमरजेंसी लगा दी थी, और ये सरकार मोदी के नाम से अंडरग्राउंड इमरजेंसी लगा रहे हैं। जो भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है या जो अपने हक के लिए बोलता है उसी के ऊपर कोई न कोई धारा लगा करके और उसको दबाना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है शायद कुछ दिनों में मैंने इसमें टेलीफोन पर ही दिखा था, उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ दिनों में शायद इसमें ये ऐसी धारा लगा दे, ये इलेक्शन बंद करवा देगा। मोदी की कुछ ऐसी चाल है, ऐसी स्कीम है, ना किसान को बख्शता, ना मजदूर को बख्शता, ना एम्प्लॉइज को बख्शता। 2-4 जो घराने हैं साहूकार, अमीर, पूंजीपति, जिनके तान इसकी सरकार चल रही है, उनके सिवाय किसी को भी नहीं बख्शता। मैं सतेंद्र सोलंकी, फिजिकल इंस्ट्रक्टर। 25 तारीख को जो दादरी के अंदर जो पीटीआई का बहुत बड़ा धरना हुआ, बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ है, जिसमें कि दुष्यंत चौटाला को वो अपना ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए वो अपना कार्यक्रम शुरू किए हुए थे। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बहुत अन्याय करने का काम किया। उन्होंने महिलाओं के साथ, सभी पीटीआई साथियों के साथ, अध्यापकों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने का काम किया। यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी छोड़ने का काम किया, लाठियाँ बरसाने का काम किया। ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है और इस चीज़ से पूरा हरियाणा, पूरा प्रदेश और पूरा देश अच्छे तरीके से जान चुका है कि निर्दोष जो पीटीआई हैं उनके साथ लगातार जो सरकार और प्रशासन का बहुत बुरा रवैया होता जा रहा है। चाहे दादरी की बात करें, चाहे रेवाड़ी की बात करें, चाहे करनाल की बात करें, जहाँ पे भी इन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का काम किया, प्रशासन ने इनके साथ बदसलूकी करने का काम किया और महिलाओं के साथ जबरन उनको गालियाँ देने का काम किया, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने का काम किया, जो कि बहुत ही बुरा है। क्योंकि आज पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की मंशा को जान चुकी है। भाई दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है, उनकी मंशा को जान चुकी है कि शिक्षकों का अपमान करने का काम किया है, शिक्षकों के साथ बुरा बर्ताव करने का काम किया है। और शिक्षकों का रास्ता जिस प्रदेश में नहीं होता वो सरकार अपने आप में फेल होती है। पूरा प्रदेश सरकार को फेल कर चुका है। पूरा प्रदेश जो है सरकार के प्रति जो ना एक बहुत गलत भावना, पूरा मैसेज जा चुका है। इसलिए हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देना चाहते हैं, या तो आप बाज आ जाइएगा अपनी गलत हरकतों से। शिक्षकों के साथ बार बार इस प्रकार से प्रशासन और जो सरकार का रवैया है वो बिल्कुल मानवीयता के बिल्कुल खिलाफ है। और हम आप चेतावनी देना चाहते हैं पूरे प्रदेश की सरकार को और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव जो बड़ौदा के अंदर होने वाला है, जैसे कि जेपी दलाल जो कृषि मंत्री का हाल किया था, उससे भी बुरा बदतर हाल किया जाएगा। हम पूरे के पूरे गांव जाके पूरी जनता हमारे साथ है, पूरे किसान नेता हमारे साथ हैं और सारे के सारे दल हमारे साथ हैं। हमारा आर पार की लड़ाई है। हम सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और सरकार को हर तरीके से हम लड़ने का काम करेंगे और न्याय पाकर ही रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। संदीप जी, कल चरखी दादरी में पीटीआई टीचर और किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, क्यों किया है, क्या कारण? कल चरखी दादरी में हम 4 जिलों के पीटीआई साथी इकट्ठा होकर सिर्फ दुष्यंत चौटाला को अपनी बहाली के लिए ज्ञापन सौंपना था हमने और काले झंडे दिखाने थे। शांतिपूर्वक हमने मार्च किया। उसके बाद जैसे ही हम रेस्ट हाउस पहुँचे वहाँ जाने पर पुलिस ने हमारे साथियों के ऊपर आंसू गैस के 10 गोले, जो कि एक्सपायर डेट है, जान से मारने की मंशा से एक्सपायर डेट है, उनके फोटो है हमारे पास, खाली शेल्स रखे हुए हैं, लाठीचार्ज की है और बिल्कुल बर्बरता से किसी के सिर में, किसी के पीठ पे बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि लाठीचार्ज करना पड़ा? परिस्थितियाँ सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा थी सिर्फ पीटने का। और कोई आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो सभी के फ़ोन में जा चुकी है।
ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुई थी कि जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो या कुछ हंगामा हो। पुलिस की सीधी सीधी मंशा थी सिर्फ लाठीचार्ज करना। अच्छा, इससे पहले भी पीपली के अंदर किसानों का लाठीचार्ज हुआ है। पहले बयान आया गृह मंत्री का, अनिल विज जी का, कि भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। उसके लगभग 10-12 दिन के बाद आता है सीएम जी का बयान कि भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो सांसद हैं या नेता है वो कहते हैं कि भाई जो भी लाठीचार्ज हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनता है जी, और जनता के इनके बयानों से कुछ नहीं होगा। सभी के फ़ोन में, हर फोन में लाठीचार्ज की वीडियो सीधी सीधी, जिसमें बुजुर्ग किसानों के ऊपर लाठीचार्ज सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सीएम का बयान आया है और गृह मंत्री का बयान आया कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और जबकि उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई हुआ है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम लाठीचार्ज की जांच करवाएंगे। लाठीचार्ज हुआ नहीं तो जांच किस चीज़ की करवाएंगे ये? और लाठीचार्ज का सबूत हर पूरी जनता के, हर इंसान के फ़ोन में है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? जो लाठीचार्ज अब शुरू हो चुका है पीटीआई पे, रणनीति पहले यमुनानगर में भी हुआ, उधर दूसरी करनाल में भी पीटीआई के साथ झड़प हो चुकी है। आज का तो एजेंडा जो है हमारा, ज्ञापन सौंपा जाएगा डीसी साहब को। डीसी साहब को 1 बजे ज्ञापन सौंपेंगे हम इस चीज़ के खिलाफ। वो आप सौंपते रहना, मैंने जो सवाल किया आपने वो जवाब नहीं दिया। आप पूछो। मैंने ये कहा है भाई करनाल में भी ऐसे झड़प हो चुकी है, यमुनानगर में कई और जगह पे भी ऐसे झड़प की सूचनाएं आ चुकी हैं पीटीआई के साथ। प्रशासन के साथ पीटीआई का या जो आपस में तालमेल है वो खत्म होता जा रहा है। हम 104 दिन से लगातार धरने पे जमे हुए हैं और आगे भी अनिश्चित काल के लिए हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा कोई भी समाधान नहीं हो जाएगा। मैं संदीप कुमार, पीटीआई 1983 में से एक। जो सरकार ने राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए हमारे को जॉब से बाहर करने का काम किया है, वो सरकार को इतना भारी पड़ने वाला है। बड़ौदा इलेक्शन आने वाला है, 2000 पीटीआई घर घर, डोर टू डोर जाकर अपना दुखड़ा सुनाएंगे और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रचार करेंगे। मुश्किल कर देंगे इनका बड़ौदा के किसी भी गांव में एंट्री करना। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जो सरकार ने प्रशासन से कल दादरी में हमारे साथियों को और हमारे ऊपर लाठियां चार्ज करवाई हैं, आंसू गैस के एक्सपायर डेट गोले छोड़े हैं और जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, धक्का मुक्की वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के किसी भी शहर, किसी भी गांव, बीजेपी का कोई मंत्री, एमएलए, कार्यकर्ता, हम किसी को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे पूरे हरियाणा में। जो सरकार ने राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए हमारे को जॉब से बाहर करने का काम किया है, वो सरकार को इतना भारी पड़ने वाला है। बड़ौदा इलेक्शन आने वाला है, 2000 पीटीआई घर घर, डोर टू डोर जाकर अपना दुखड़ा सुनाएंगे और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रचार करेंगे। मुश्किल कर देंगे इनका बड़ौदा के किसी भी गांव में एंट्री करना। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जो सरकार ने प्रशासन से कल दादरी में हमारे साथियों को और हमारे ऊपर लाठियां चार्ज करवाई हैं, आंसू गैस के एक्सपायर डेट गोले छोड़े हैं और जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, धक्का मुक्की वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के किसी भी शहर, किसी भी गांव, बीजेपी का कोई मंत्री, एमएलए, कार्यकर्ता, हम किसी को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे पूरे हरियाणा में।